हेलो बच्चों और वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 3 साइंस का सबसे पहला चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, ऑल दिस थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड एज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों हम लोग अपनी तरफ बहुत सारे ऐसे चीज़ों को है जो देख पाते हैं जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में है जो कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, एक तरह से लिविंग थिंग्स होते हैं। हमारे पास बैग है, बेंच है, टीवी है ना। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। हमारे बाहर में है जो हमारे घर के बाहर बहुत सारे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक तरह से लिविंग थिंग्स है। तो बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की क्या डिफरेंसेस हैं। तो बताया जा रहा है एनिमल एंड प्लांट्स हैव लाइफ, वी कॉल देम लिविंग थिंग्स। तो बताया जा रहा है वैसी चीज़ें जिसमें लाइफ होती है, जो जीवित रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। जबकि थिंग्स सच एज पेंसिल, स्टोन, बैग्स एंड बोटल डू नॉट हैव लाइफ, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। तो वैसी चीज़ें जिसमें लाइफ ना हो, जैसे कि पेंसिल हो गए, स्टोन हो गए, बैग हो गए, बॉटल हो गए, इन सब में लाइफ नहीं है, इसीलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। तो बच्चों याद रखना है, वैसी चीज़ें जो जीवित रहते हैं, लाइफ होती है, उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। और जिनके पास लाइफ नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। अब बच्चों हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो या फिर नेचुरली है या फिर मैन मेड या फिर इसको सिंथेटिक्स भी कह सकते हैं। नेचुरली वैसे चीज़ जो नेचर के थ्रू दिए गए हैं, जैसे सन हो गए, मून हो गए, स्टार हो गए, वाटर हो गए, ये सारी के सारी चीज़ें क्या होती है, नेचुरल थिंग्स कहलाते हैं। और वैसी चीज़ें जिसे इंसान बनाते हैं, जैसे हमारा घर हो गया, कंप्यूटर हो गया, रोड हो गया, फर्नीचर हो गए, बैग हो गए, ये सारे के सारे चीज़ें क्या होती है, इंसान बनाती है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मैन मेड या फिर सिंथेटिक्स। तो बच्चों इसमें बात ये जा रहे हैं कि नॉन लिविंग बींग्स कैन बी मेड मेड और नेचुरल। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं या फिर वो मैन मेड होंगे या फिर वो नेचुरल होंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पे रोड, हाउस, कंप्यूटर एंड फर्नीचर आर थिंग्स मेड बाय ह्यूमन, वी कॉल देम मैन मेड थिंग्स। तो वैसी चीज़ें जो इंसान के थ्रू बनाए गए हैं, जैसे रोड हो गया, हाउस हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गए, ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि क्या होते हैं, इंसानों के थ्रू बनाए गए हैं और इसमें लाइफ नहीं होती है। तो वैसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग्स कहते हैं। वहीं बच्चों हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि क्या पाए जाते हैं, नेचुरली कंडीशंस में पाए जाते हैं। जैसे बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं जैसे बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं, मून हो गए, सन हो गए, ये सारे के सारी चीज़ें जो रहते हैं, ये क्या हो गए, स्टार हो गए, एयर हो गए, वाटर हो गए, सॉइल हो गए, ये सारे के सारे चीज़ें क्या है, एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स तो है ही, साथ में ये सारे के सारी चीज़ें क्या होंगे, नेचुरली होते हैं। सन नेचुरल चीज़ है, इसे इंसान नहीं बनाती, ये नेचर के थ्रू हमें मिला है। मून हो गए, स्टार हो गए, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे के सारे चीज़ें क्या है, नेचुरली है और इसमें लाइफ नहीं है। सो देयर फॉर वी कैन से दैट द सन, मून, स्टार, एयर एंड वाटर आर नॉन लिविंग थिंग्स। और ये एक तरह से नेचुरल थिंग्स भी कहलाएंगे क्योंकि ये सारे के सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर के थ्रू मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, कुछ लिविंग थिंग्स के फीचर्स के बारे में जानेंगे, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बच्चों लिविंग थिंग्स कैन मूव, यहाँ जाहिर सी बात है जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव करते हैं, चलते हैं। जैसे हम इंसान इंसान हैं जो वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, स्किप करते हैं। तो जितने भी इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं जिसमें लाइफ है, वो सारे के सारी चीज़ें क्या करते हैं, मूव करते हैं। एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर, अदर थिंग्स दे नीड। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे लॉयन हो गए जो जंगल में ज़्यादातर रहा करते हैं। तो वो क्या करते हैं, लॉयन हो गए, फिर हमारा हाइना, टाइगर, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो फूड और वाटर और शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने की जो जगह होती है, उनके सर्च के लिए वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घूमते रहते हैं। उसी तरह से काउ, टाइगर, लॉयन, डॉग, कैट वॉक एंड रन,
जितने भी हमारे काव हो गए, टाइगर्स है, लॉयंस है, डॉग है, कैट है, ये सारे के सारे चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स है, सॉरी लिविंग थिंग्स है। और ये क्या होते हैं, एक प्लेस से अनदर प्लेस में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान में क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्लाइंग के थ्रू। फिश भी है जो स्विम करते हैं, इससे पता चलता है कि फिश भी जो है वो मूव करता है। स्नेल हो गए, अर्थ वर्म हो गए, ये सब क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। तो आप लोगों ने स्नेल को देखा होगा, अर्थ वर्म को भी देखा होगा, ये भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस है जो ये मूव करते रहते हैं। फ्रॉग होप्स, जो मेढक रहते हैं वो क्या होते हैं, उछलते हैं, और वो उछल करके एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। जबकि बात करते हैं बच्चे प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स डिफरेंटली मूव करते हैं। द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन टच। मिमोसा प्लांट बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जिसे हम लोग छुई मुई का पेड़ कहा जाता है। जैसे ही छुई मुई के पेड़ को छूते हैं तो वो अपने पत्ते को क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है। ए सनफ्लावर टर्न टू फेस टुवर्ड द सन। याद रखना बच्चों, जो सनफ्लावर की जो फ्लावर्स होती हैं वो क्या होती है, जिस दिशा में सन मूव करता है उसी दिशा में है जो फ्लावर भी है जो मूव करते रहता है। Climbers such as money plants move upward with the support of a stick as they grow. मनी प्लांट्स का बच्चों हम लोगों ने पेड़ देखा होगा, तो मनी प्लांट्स भी पेड़ का जो पेड़ होता है वो क्या होता है, किसी चीज़ के सहारे क्या होता है, अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ वो बढ़ते रहता है। बच्चों लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग्स इस धरती पे हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। दैट मीन्स वो सांस लिया करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड ब्रीथ एयर टू स्टे अलाइव। एयर कंटेन द गैस ऑक्सीजन विच द बॉडी नीड्स टू बर्न फूड एंड रिलीज एनर्जी। तो बच्चों इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं सभी को सर्वाइव करने के लिए है जो एयर की ज़रूरत होती है। एयर में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल है जो हम लोग ब्रीथिंग पर्पस के लिए किया करते हैं। इसी ऑक्सीजन के थ्रू हमारा फूड है जो बर्न करता है और एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर है जो गर्म कर होती है और हम लोग बहुत सारे डिफरेंट वर्किंग को है जो कर पाते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर अगर एनर्जी ना हो तो हमारा बॉडी पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है और हमारे शरीर में बिल्कुल भी काम करने के लिए जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। एनिमल्स and humans such as cow, cats, sheep, goats, tiger breathe through nose. बच्चों हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम इंसान हो गए या फिर एनिमल जैसे कि काव हो गए। बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन या फिर कोई इंसान, और बोले तो बहुत सारे एनिमल्स जैसे काव हो गए, कैट्स हो गए, शिप हो गए, बकरियां हो गए, टाइगर्स हो गए, ये सारे के सारे जो भी एनिमल्स हैं वो किसके थ्रू है जो ब्रीथिंग करते हैं, तो नोज़ के थ्रू। हम लोग भी नोज़ के थ्रू है जो ब्रीथ करते हैं। कैट, शिप, टाइगर, लॉयन, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो नोज़ के थ्रू है जो ब्रीथ किया करते हैं। वहीं फ़िश की बात करते हैं तो फिश ब्रीथिंग के लिए है जो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो ब्रीथिंग के लिए होल्स का इस्तेमाल किया करते हैं। अर्थवर्म है जो अपने स्किन से भी है जो ये ब्रीथ वगैरह है जो किया करते हैं। वहीं प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों, तो प्लांट्स के लीफ में, मतलब उसके पत्ते में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो छोटे छोटे होल्स को हम लोग देख नहीं पाते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो उस छोटे से होल्स को क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। याद रखना बच्चे, प्लांट्स के पत्ते में बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिसे क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। और प्लांट इन्हीं स्टोमाटा के थ्रू क्या करते हैं, सांस लिया करते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स रहते हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग एक छोटे से बच्चे की बात करते हैं, छोटे से बच्चे क्या हो जाते हैं, वो बड़े होते हैं और फिर वो एक चाइल्ड में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो एडल्ट हो जाते हैं। उसी तरह से अगर एक चिक की बात करते हैं, चिक हम लोग किसको कहते हैं, तो मुर्गी के बच्चे को कहते हैं। तो चिक भी क्या होते हैं, वो जब अंडे से बाहर निकलते हैं तो वो क्या होते हैं, छोटे से चिक कहलाते हैं और उसके बाद वो बड़े होकर क्या बन जाते हैं, हेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरह से काव के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, काव। तो याद रखना क्या होता है, जब काव अपने बच्चे को देती है तो वो छोटा सा बच्चा रहता है जिसको काल्फ कहा जाता है। धीरे धीरे करके काव का बच्चा क्या हो जाता है, बड़ा होता है और वो काव में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह लॉयन का भी छोटे से बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, कब कहा जाता है। कब भी बिल्कुल देखने में बहुत छोटा सा क्यूट जैसा रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो बढ़ता है, उसकी साइज है जो इंक्रीज करती है और धीरे धीरे करके वो एक बड़े से लॉयन में कन्वर्ट हो जाता है।
टैडपोल, टैडपोल हम लोग किसको कहते हैं, फ्रॉग के बच्चे को। तो टैडपोल भी बहुत छोटा सा मछली के जैसा ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या होता है, बड़ा होता है और फाइनली वो एक बड़े से फ्रॉग में है जो कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स का भी एक क्या होता है बच्चे, जैसे ये सीड डिस्पर्स होता है तो उससे एक बेबी प्लांट्स है जो ग्रो करता है, और धीरे धीरे करके ये बेबी प्लांट्स है जो ग्रो करते करते एक बड़े से है जो प्लांट में है जो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देख पाते हैं बच्चों, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो ह्यूमन हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं अपने साइज को दिन प्रतिदिन, मतलब ईयरली या फिर वीकली है जो अपने साइज को है जो इंक्रीज करते रहते हैं। एनिमल थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को फूड और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। फूड गिव अस एनर्जी, वाटर इज नेसेसरी टू स्टे अलाइव। फूड हमें ज़रूरत रहता है ज़िंदा रहने के लिए, फूड और वाटर दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड के थ्रू है जो हमें एनर्जी मिल पाता है, और वाटर से ही क्या होता है, हमारे जीवन चक्र है जो चलते रहते हैं। Green plants prepare their own food through the process of photosynthesis. They need water, air and sunlight to prepare the food. हम लोग बच्चों, अगर हमें खाना बनाना, हमें खाने की ज़रूरत होती है तो हमारे मम्मी पापा है जो खाना बना देते हैं, और उस फूड का इस्तेमाल है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। वैसे ही बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे टाइगर वगैरह हो गया, लॉयन वगैरह, ये सबको भूख लगता है तो ये दूसरे जानवरों को मार के खा जाते हैं। उसी तरह से अगर गाय भैंस और बैल बकरी की बात करते हैं तो उन्हें भूख लगता है तो वो प्लांट वगैरह को खाते हैं, जिससे उन्हें है जो एनर्जी मिलती है। लेकिन ग्रीन प्लांट की बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट है जो अपने फूड प्रिपरेशंस के लिए कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में याद रखना है बच्चों कि प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके लीफ में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नाम का एक रॉ मटेरियल पाया जाता है, कच्चा भोजन जिसको कहते हैं। तो क्लोरोफिल नाम का एक रॉ मटेरियल रहता है जिसको वो क्या करते हैं, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में है जो प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपेयर करने के बाद उनका फूड है जो तैयार होता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज को क्या कर देते हैं, पूरे प्लांट्स के जितने बॉडी पार्ट्स रहते हैं वहाँ वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को है जो जन्म देते हैं। तो हम लोग देख पाते हैं बर्ड, फिश, स्नेक ले एग्स, लिटिल वॉल्स हैच आउट ऑफ द एग्स। तो बर्ड्स रहते हैं या फिर फिश या फिर स्नेक, ये सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं, और बाद में ये अंडे फटते हैं, हैच होते हैं, और फिर इसके थ्रू क्या होते हैं, नए बेबी का जनरेशन होता है, नए बेबी है जो जनरेट होते हैं। चाहे ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच एज डॉग, कैट्स, काउ, हॉर्सेस, एलिफेंट, जिराफ गिव बर्थ टू द बेबीज। इंसान हो गए, बहुत सारे एनिमल जैसे डॉग, कैट्स, काउ, हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ, ये सब क्या करते हैं, नए बच्चे को है जो जन्म देते हैं। बेबी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स ऑफ एन एडल्ट प्लांट। तो प्लांट भी क्या करते हैं, बच्चे को देते हैं। तो प्लांट्स के थ्रू, प्लांट जो बच्चे जनरेट करते हैं उसका मेन रीज़न क्या होता है, सीड। जब तक प्लांट्स में सीड नहीं रहेगा वो नए बच्चे को जनरेट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका सीड्स क्या होता है, वो ज़मीन पे गिरता है, और जब वो सीड डिस्पर्स होता है तब जा कर के उससे नए प्लांट्स हैं जो जनरेट होते हैं। तो बच्चे, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसे बुक है ना, फिर टेबल हो गया, हमारा स्कूल बैग हो गया, कॉपी, ये सब क्या मतलब अपने बच्चे को देते, जन्म देते हैं क्या, नहीं देते। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। थर्ड पॉइंट है बच्चों, लिविंग थिंग्स फील। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो महसूस करते हैं हर एक चीज़ को। एनिमल्स, ह्यूमन कैन फील चेंज अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन। चाहे वो एनिमल्स है या फिर ह्यूमंस है, वो सब क्या करते हैं, अपने चारों तरफ के चेंजेस को है जो महसूस करते हैं, किसके थ्रू, तो विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं हमारे पास है जो 5 मेन सेंस ऑर्गन होते हैं, वो हमारी आँखें होती हैं, फिर कान होते हैं, नोज़ होते हैं, टंग्स होते हैं, और स्किन होते हैं, जिसके थ्रू है जो हम लोग किसी चीज़ को है जो सेंस कर पाते हैं। स्किन हेल्प्स अस टू फील हॉट एंड कोल्ड। तो स्किन के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, किसी गर्म चीज़ को या फिर ठंड चीज़ को है जो महसूस कर पाते हैं। जैसे अगर गर्मी के दिनों में है जो अगर हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील होती है तो हम लोग स्किन के थ्रू ही उसे है जो पहचान पाते हैं। When we touch something hot, we immediately move away our hand. अगर किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो देखो बच्चों, जैसे हम लोग गर्म चीज़ को छूते हैं
तो अपने हाथ को तुरंत है जो पीछे की तरफ खींच लेते हैं। When we feel cold, we cover ourselves in a woolen cloth. जब भी हम लोग woolen cloth जब पहनते हैं तो हमें है जो कोल्ड है जो फील होता है। Our eyes help us to see speeding car and we move away from it. हमारी आंखों की वजह से ही क्या हो पाता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को है जो फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, जैसे सूर्य का डूबना है ना, हमारे आसपास से किसी कार का गुजरना, क्लास वगैरह करना है ना, जो भी हम लोग स्टडी वगैरह कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो वो हम किसके थ्रू सेंस करते हैं, तो वो हम अपनी आंखों के थ्रू ये जो सेंस कर पाते हैं। वैसे ही बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास, जैसे कि कैटरपिलर की बात करते हैं तो कैटरपिलर सेंस के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अपने लॉन्ग हेयर का जो इस्तेमाल करते हैं। वो अपने लॉन्ग हेयर का इस्तेमाल करके उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पे जो भोजन है और कहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहाँ बहुत ज़्यादा है जो ठंड है। ए बटरफ्लाई यूज देयर एंटीना टू स्मेल एंड फाइंड फूड। एक बटरफ्लाई के पास दो एंटीना लगे रहते हैं, इसी एंटीना के थ्रू वो स्मेल कर पाते हैं और भोजन की तलाश करते हैं। प्लांट्स टू कैन हेल्प चेंज अराउंड देम। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अपने आसपास के चेंजेस को है जो महसूस कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया था मिमोसा जो लीफ रहते हैं, जैसे अगर हम लोग छूते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, अपने लीफ को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। सनफ्लावर्स को भी देख पाते हैं, सूरज की दिशा में जहाँ जहाँ सूरज जाएगी वहीं वहीं क्या होता है, सनफ्लावर्स जो रहते हैं वो रोटेट करते हैं। तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल से हमें पता चल पाता है कि लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होती है, फीलिंग्स होती हैं। वो किसी भी चीज़ को है जो महसूस करते हैं। जैसे हम लोग अपनी आंखों के थ्रू है जो किसी चीज़ को देख पाते हैं, कान से भी हम लोग महसूस करते हैं कि किसी की आवाज़ आ रही है कि नहीं, नोज़ के थ्रू हमें स्मेल मिल जाता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी है, या फिर किसी बैड स्मेल को भी हम लोग स्मेल कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं नोज़ के थ्रू। उसी तरह जीभ जीभ से भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट को है जो महसूस कर सकते हैं। स्किन के थ्रू है जो हम लोग किसी ठंडे या फिर गर्म चीज़ों को है जो महसूस कर सकते हैं। जबकि बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का, तो नॉन लिविंग थिंग्स में कोई फीलिंग्स नहीं होती। नॉन लिविंग थिंग्स ना ही देख सकते हैं, ना ही वो सुन सकते हैं, ना ही वो टेस्ट कर सकते हैं, ना ही वो ठंड और गर्म को है जो पहचान सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 3 साइंस चैप्टर का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अगर चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। बच्चों बहुत ही जल्द मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी है जो अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए बाय।